अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 6 है फोर्स एंड द मोशन 2, प्रॉब्लम नंबर 26 है। अब आपको एक फिग दिखाई गई है, 632 फिग का नंबर है। तीन क्रेट्स आपको दिखाए गए हैं, M1 M2 M3। इन पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको लगती दिख रही है। तीनों क्रेट्स के मास पता है, 30 किलो, 10 किलो और 20 किलो का। अब वो हमसे मांग क्या रहा है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है बिटवीन द क्रेट्स वो है 0.70। वो कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 2 फोर्स ऑन अ क्रेट 3 फ्रॉम क्रेट 2। कि जब आप इसे धक्का देंगे तो M2 धक्का देगा M3 को, तो M3 एक रिएक्शनल फोर्स देगा M2 पे। वो कहते हैं आपके पास जो फोर्स आएगी ऑन क्रेट 3, M2 कितनी फोर्स लगाएगा M3 पे। अगली बात, वो कहता है क्रिएट देन स्लाइड पॉलिश सरफेस। अगर हम इसे पॉलिश सरफेस पे लेके जाते हैं, काइनेटिक ऑफ फ्रिक्शन जो है लेस हो जाएगी किससे, 0.7 से। द मैग्नीट्यूड ऑफ F32, जाहिर सी बात है फिर आपकी एनर्जी बचेगी, तो वो कहता है मोर देन F32, यानी वो जो पहले फोर्स थी वो उससे लेस हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी या वही रहेगी जो जब कोफिशिएंट कितना था, 0.70 था। तो ये एक तरह का मामला है। तो दो हिस्से हैं सवाल के। पहले तो हमने उस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताना है, फिर बताना है कि अगर हम पॉलिश सरफेस ले आते हैं यानी जिसमें फ्रिक्शन बेहद कम होती है, क्या हमारी उस वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा, वैल्यू कम होगी, ज्यादा होगी या उतनी रहेगी। तो सिस्टम को पहले देखते हैं। सिस्टम में तीन मैसेज हैं, तीनों का मास 60 केजी आ जाएगा। अब आपके पास टोटल फोर्स भी दी हुई है, वाई एक्सिस के लॉन्ग तो कुछ भी नहीं है, तो एफ एन बराबर आ जाएगा एम जी के। तो आप इस जगह से नॉर्मल फोर्स तीनों की निकाल सकते हैं, 588 न्यूटन की। अब आप कह सकते हैं कि सिस्टम हॉरिजॉन्टल फोर्स सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू जीरो। तो आप कहेंगे अब जीरो तो नहीं है, चूंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है, उस पर फोर्स लग रही है, तो हम इस जगह एम ए प्लेस कर देंगे। अब टोटल फोर्स भी पता है, म्यू के एफ एन भी पता है, और 60 के जी यहाँ से सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है। तो ए की वैल्यू निकाली जा सकती है। एफ एन हमें पता है 588 है, यहाँ से निकाल के हमने यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी है इस जगह पे। अब आपके पास क्या है जनाब, यहाँ पे एक्सेलरेशन सिस्टम का आ गया 0.473 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी हमें पता लग गया पूरा सिस्टम एक ही एक्सेलरेशन के साथ क्या करेगा, मूव करेगा। अब सवाल के पहले हिस्से पे जाते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ 3 2। तो हम कहते हैं फोर्स ऑन क्रेट 3 फ्रॉम क्रेट टू F32 कह देते हैं। तो F32 माइनस F3 और बराबर आ जाएगा M3A के। तो यहाँ से F32 हमें चाहिए। F3 को हम कैसे सोच सकते हैं, हम कहेंगे म्यू के एफ एन तो आ जाएगी M3G, एफ ये वैल्यू यहाँ पे लग जाएगी, तो म्यू एन M3G ये लग गया। ये M3A आ जाएगा। यहाँ से F32 को इधर ही रहने दो, ये दूसरी तरफ ले जाओ, M3 कॉमन ले लो, A प्लस म्यू के जी। अब हमें M3 भी पता है, A भी पता है, म्यू के भी पता है, G भी पता है, तो F32 निकाला जा सकता है। 147 न्यूटन का मैग्नीट्यूड आएगा आपके पास। अब सवाल का मुद्दा ये है कि अगर हम पॉलिश सरफेस पे ले आते हैं तो क्या काइनेटिक फ्रिक्शन लेस हो गई उससे, तो क्या फोर्स पे फर्क पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि भाई इसी टूल को वापस ले लो जो आपने ये बनाया था, जिसमें पूरा सिस्टम था। अब आपने वो पूरे सिस्टम वाली फोर्स ले ली, यहाँ पे अब सिस्टम में कैपिटल एम जी, पूरे सिस्टम का मैस आपने डाला है। तो आप क्या करो, इसको नेगेटिव को दूसरी तरफ ले जाओ, एम कॉमन ले लो, और यहाँ से ए प्लस म्यू के जी की वैल्यू पता लगी कि वो एफ बटा एम के बराबर आता है। अब वापिस इस इक्वेशन में आ जाओ, तो यहाँ पे ए प्लस म्यू के जी है, तो अगर मैं इसकी जगह ये वैल्यू प्लेस कर दूं एफ बाई एम की, तो इसका मतलब ए प्लस म्यू के जी बराबर है एफ बाई एम के, तो ये टूल ऐसे आ जाएगा। अगर आप इस जगह पे देखें तो अब आपके पास फ्रिक्शन का कंसेप्ट ही खत्म हो गया बीच में से। तो ये तो मैसेज पे एक तरह से बात चली गई। तो आप कहेंगे कि F32 जो है वो इंडिपेंडेंट है किससे, फ्रिक्शन से। तो इसका मतलब रिजल्ट फ्रिक्शनल पैरामीटर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो वही रहेगा जो पहले वाला है। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।